जो भी जुल्म मुझ पर ढाए गए, चाहे बदनामी के नाम से, चाहे गीबत के नाम से, चाहे चुगली के नाम से, चाहे जिल्लत के नाम से, जो भी मेरे खिलाफ जो बदनामी की गई या कराई गई, उन सबको मैंने अल्लाह के हवाले किया, उनको सुपुर्द कर दिया। अल्लाह उनका हिसाब लेगा, अल्लाह उनका बदला लेगा। जो सच्चाई थी, मेरी ईमानदारी थी, उसको एक दाग के अंदर ये करके, और लोगों में भी एक जहन होता है कि भाई जो आपको समझाया जाता है वो आप समझ जाते हैं। देखा कि सिस्टम से लोग परेशान हैं, तो ऐसे लोगों की मैं सामने से मदद करने जाता था। आज भी मेरा यही हाल है। तो हमारा समाज जो है वो आरोपों को ही गुनाह मान लेता है, और आरोप लगते ही एक इंसान जो है समाज से अछूत हो जाता है। तो वो अछूत का बर्ताव मेरे साथ बहुत बड़े पाए पे हुआ, बड़े पैमाने पे हुआ। जहाँ कहीं गया वहाँ पे अतीत और बदनामी जो थी वो पीछे आ गई। काफी जद्दोजहद झेली, यहाँ तक के शहर से भी दर बदर हुआ। बड़ौदा छोड़ के मुझे अहमदाबाद में भी यहाँ पे आना पड़ा, हिजरत भी करनी पड़ी। लेकिन हिजरत में बरकत होती है, सच को आँच नहीं है, अल्लाह सच्चाई के साथ है। हमारी ईमानदारी की कीमत हमने बदनामी से चुकाई। सूफी अनवर हुसैन, आपके तमाम जो दर्शक हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि 22 साल के लगातार आरोपों को झेलने के बाद, जो आरोप सिस्टम ने मुझ पर लगाए थे, लेकिन इस कौम के चंद अनापरस्त और ये कहे कि दुनिया परस्त लोगों ने मुझे बदनाम करने की एक भी कोशिश, एक भी मौका नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझ पर लान तान करते थे, मुझे बदनाम करते थे, आज उन सभी के मुंह पे अल्लाह ने कालिक पोत दी है। 2004 में जब मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था, तो उस दौर में कई कई तरह के केस हमारे सामने आते थे, जो आजकल के जो सिर्फ पेपर पे जो लिखने वाले जो जर्नलिस्ट थे ऐसे नहीं होते थे। हम लोग खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते थे। उसको खोजी जर्नलिज्म कहा जाता है, कि खोद के कुरेद के निकालना। कहीं ऐसे स्कैम थे, बड़े बड़े स्कैम थे जो हमने पर्दाफाश किया उसका, और बहुत बड़े लेवल पर उसका असरात भी हुए थे। तो काफ़ी लोग उस दौर में, चाहे सियासतदान हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे माफिया हो, चाहे कोई असामाजिक लोग हो, चाहे 2 नंबर ये हो, ये सारे लोग जो है एक कार्टेल बन गए थे कि ये जो है हमारे सामने एक बड़ा खतरा बन चुका है। और उस खतरे को बीच में से हटाने के लिए तरह तरह के हमारे सामने, हमारे खिलाफ साजिशें की गई, और उन्हीं साजिशों का नतीजा ये हुआ कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर किए गए। अब वो फर्जी मुकदमों के अंदर कोई उसका बेस नहीं था, किसी तरह का कोई सबूत नहीं था, लेकिन बस एक बदनाम करने के लिए, हमारे ऊपर लांछन लगाने के लिए कि ये शख्स ऐसा है, वैसा है। और वो बदनामी जो थी वो बहुत बड़े पाए पे, बड़े पैमाने पे की गई। आज तक उसका दाग झेल रहे थे। लेकिन देखिए, सच को आँच नहीं है, अल्लाह सच्चाई के साथ है। हमारी ईमानदारी की कीमत हमने बदनामी से चुकाई, बदनामी को झेलते हुए चुकाई। हमारी जो ईमानदारी थी, आज अल्लाह ने उस ईमानदारी पर हमें कायम रखा। जो कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य की विजय होती है। आज 22 साल के बाद मुझे इस गर्दो गुबार से अल्लाह ने मुझे क्लीन शीट लेके निकाला है। तो सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने चाहने वाले, अपने अकीदत रखने वाले, मुझसे मोहब्बत रखने वाले, मेरे पुरखुलूस लोग जो है मुझसे, उन सभी ने मुझे इस दौरान साथ दिया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो वक्त मेरा गया, उस वक्त के अंदर काफ़ी जद्दोजहद झेली, यहाँ तक के शहर से भी दर बदर हुआ। बड़ौदा छोड़ के मुझे अहमदाबाद में भी यहाँ पे आना पड़ा, हिजरत भी करनी पड़ी। लेकिन हिजरत में बरकत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से मदीना की हिजरत की थी,
और वहीं पे सारी चीजें कामयाबी मिली और पूरी दुनिया के अंदर नाम हुआ और इस्लाम का फैलावा हुआ। बस मेरा भी वही तरह से ये है, मैं एक हुजूर का मानने वाला एक उम्मती हूँ, अल्लाह के रसूल को मानने वाला हूँ, सच्चा और पक्का मुस्लिम हूँ, मोमिन हूँ। और मैं ऐनुल यकीन है, मेरा अकीदा है कि अल्लाह ने जो भी मुझ पर आफतें लाई थी और जो भी मुझे लान तान की थी, वो इज्जो मन तसा तो जिल्लो मन तसा, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिल्लत देने वाला है। तो इतने सालों के बाद भी जिन लोगों ने मुझे जलील करना चाहा, मुझे रुसवा करना चाहा, मेरी बदनामी की, आज उन लोगों के लिए एक सबक है कि अल्लाह को भूलकर जिन लोगों ने भी ये काम किया है, मैं उन सबको अल्लाह के हवाले सौंपता हूँ। और अल्लाह ने मुझे जो भी कामयाबी, तरक्की, इनायत, नजरे करम जो भी मुझ पर अल्लाह ने की है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। सुफी साहब, ये बताइए, लंबा अरसा रहा, इस दौरान कैसी जिंदगी आपकी गुजरी और किन किन चुनौतियों का सामना करना? 2004 के बाद मैं अपनी खुद की एक अस्तित्व की जंग लड़ रहा था, क्योंकि जब मुझ पर ये लान तान लगे, झूठे इल्जाम लगे, उस दौरान जब मैं जेल काट कर आया कुछ वक्त के लिए, एक वक्फा होता है, 6 महीने से ज्यादा मैंने जेल काटी। तो उस दौरान जब बाहर निकला जेल के बाहर, तो मेरा अपना कोई नहीं था, यहाँ तक के परिवार वाले भी जो थे वो किनारा कर चुके थे और यार दोस्तों ने भी किनारा कर लिया था। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे एक भरोसा दिला सके या ढाढ़स बंधा सके। अपनी शनाख्त में खो चुका था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब अपने आप को मैंने समझाया, अपने आप को मैंने संवारा, अपने आप को मैंने कंट्रोल किया और धीरे धीरे ऐसे बदनामी वाली, गुमनामी वाली जिंदगी भी मैंने बिताई। एक शहर से 2 शहर, 2 शहर से 3 शहर, इधर से उधर मैं अपनी एक तलाश के अंदर, अपने वकार की तलाश में मैं घूमा। लेकिन जहां कहीं गया वहां पे अतीत और बदनामी जो थी वो पीछे आ गई। कुछ वक्त तक मैं जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म करने के बाद भी जो है वो कई जगह जाता था तो नौकरी मिलती थी, फिर कुछ दिन बाद पता चलता था कि भाई पीछे से कुछ बात आ चुकी है। तो एक तो हमारा समाज जो है वो आरोपों को ही गुनाह मान लेता है और आरोप लगते ही एक इंसान जो है समाज से अछूत हो जाता है। तो वो अछूत का बर्ताव मेरे साथ बहुत बड़े पाए पे हुआ, बड़े पैमाने पे हुआ। जद्दोजहद भी काफ़ी की और उस जद्दोजहद के अंदर अपने आप को भी संवारा और उस दौरान कामकाज करते हुए ये तय किया कि अब इस कारोबार में या इस जो प्रोफेशन में जो है उससे हटकर कुछ आगे किया जाए। एक सवाल ये उठता है कि जब इस दौरान आदमी टूट जाता है, लेकिन आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वकालत करने का फैसला किया और ये सोचा कि जैसे मेरे ऊपर गलत आरोप लगे हैं, दूसरों के ऊपर अगर ऐसे गलत आरोप लगेंगे तो मैं तो बरी होऊंगा, लेकिन दूसरों को भी ऐसे ही आरोपों से बरी बनाऊंगा। वकालत करने के पीछे का क्या मकसद रहा? मेरा सबसे बड़ा मकसद ये रहा कि जिस तरह से सिस्टम का जो मैं मारा था, सिस्टम ने मुझे परेशान किया था, तो मैं जूझता रहा, मैं टूटा नहीं। अल्लाह के फजलो करम से मैं टूटा नहीं और मैंने यही सोचा कि भाई एक वकील के तौर पे मैं ज़्यादा अपना भूमिका निभा पाऊंगा। तो मैंने उसके ऊपर आगे पढ़ाई भी की, अलग अलग जगह के ऊपर मैंने 3 साल का कोर्स किया, फिर उसके बाद LLM किया। मतलब एक जद्दोजहद के अंदर मैंने वकालत को मुकम्मल तौर पे वकालत को पढ़ी और वकालत को पढ़ने के बाद मैंने गुजरात हाई कोर्ट का रास्ता किया और गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एनरोल होकर मैंने अपनी वकालत को वहाँ शुरू की। मेरा मकसद शुरू से ये रहा था कि जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जो परेशान हाल है, जो मारे कूटे हैं, ऐसे लोगों की कैसे मदद की जाए। और जब मैंने ये देखा कि सिस्टम से लोग परेशान हैं, तो ऐसे लोगों की मैं सामने से मदद करने जाता था। आज भी मेरा यही हाल है कि जो परेशान लोग हैं, जो तकलीफ ज़दा लोग हैं, जो वाकई में ज़रूरतमंद है,
जिनकी जरूरत के ऊपर कोई खड़ा नहीं होता, ऐसे लोगों के सामने मैं सामने चल के मैं जाता हूँ। और ये मेरा मामूल रहा है कि आज तक मैंने जहां कहीं भी मैंने वो लड़ाई लड़ी है जो पूरे सिस्टम के खिलाफ रही हो, और सिस्टम ने जहां कहीं भी अन्याय किया हो, उस अन्याय के सामने सबसे पहले अनवर हुसैन शेख खड़ा था। एक आखिरी चाहे जाहिरी तौर पे हो चाहे बातिनी तौर पे हो, लेकिन आज भी अहमदाबाद शहर के अंदर जहां कहीं भी सिस्टम से जो भी परेशान लोग हैं, वो आखिरी जो दरवाजा है वो मेरा खटखटाते हैं। और यही नहीं, अहमदाबादी नहीं, पूरे गुजरात की बात कर रहा हूं कि गुजरात के अंदर कोई भी जगह पे ऐसा हो, मैं आपको नाम गिना सकता हूं, लेकिन पूरे गुजरात का अगर नाम गिनाने जाऊंगा तो आधा घंटा से ज्यादा बात हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे मैंने अपना काम ना किया हो और मैंने किसी को हेल्प ना की हो। एक आखिरी सवाल ये कि इन आरोपों के साथ में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन आरोपों की वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कैसे इन आरोपों को देखते हैं और क्या कुछ खोया? देखिए, ईमानदारी की कीमत मैंने चुकाई है, अपनी ईमानदारी की कीमत बदनामी का दाग झेल कर चुकाई है। तो मैंने जहां कहीं भी गया, जिस जगह भी गया, जिस जगह जो मुझे दायित्व दिया गया, मैं जब प्रोफेशन में था, जर्नलिज्म के प्रोफेशन में था, तब भी अपने दायित्व से बंधा हुआ था। और तब भी जो ये सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो समाज के अंदर दुराचार अनाचार जो करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ही मेरी मुहिम रही। जब मैं वकील बना तब भी मेरी उन्हीं के खिलाफ में मुहिम रही कि जो लोग इस समाज को दबाते हैं, कुचलते हैं और अपना पेट भरते हैं, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे, जाति के नाम पे जो लोग अपना पेट भरते हैं और उकसा कर कौम को सड़कों पर लाते हैं और सड़कों पर लाके उनके ऊपर पुलिस केस करवाकर या उनके ऊपर सिस्टम का सामने करके उन्हें जो है परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं बरसों से रहा हूं और आइंदा भी उनके सामने रहने वाला हूं। तो ये देखिए, सारी सिस्टम जो है, ये जितने भी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके पास मीडिया भी होता है, उनके पास अपने कुछ लोग जो चट्टे बट्टे भी होते हैं, जो उनकी बातों में आकर जो है ये परेशान करते हैं, सोशल मीडिया भी उनका होता है। तो ये लोग जो है नहीं चाहते कि सूफी अनवर जो है वो इस तरह से जद्दोजहद करता रहे और गरीबों को, गुरबाओं को और जो परेशान हाल लोग हैं उन्हें मदद करता रहे। तो ये मेरा ये रहा। जब मैं वक्फ के ट्रिब्यूनल में भी जाके बैठा, तभी ये इस तरह के जो लोग, जो एजेंडा के जो लोग थे, उन्हीं ने ये पूरा एजेंडा रचाया एक साजिश के तहत कि इस बंदे को ईमानदारी से काम करते रोकने के लिए एक पूरा एक माहौल बनाया गया कि ये आदमी गलत है और गलत को जो सच्चाई थी, मेरी ईमानदारी थी, उसको एक दाग के अंदर ये करके, और लोगों में भी अब एक जहन होता है कि भाई जो आपको समझाया जाता है वो आप समझ जाते हैं, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया ट्रायल, तो एक आदमी उसके सामने कितना झेलेगा। लेकिन जब तक मैंने वो देखा कि नहीं, आज वो वक्त नहीं है मुझे कहने का, उस दौर के अंदर जो मुझ पर इल्जाम तराशे गए, उस दौर के अंदर मुझ पर बड़े बड़े आरोप दागे गए, लेकिन उस दौर में क्योंकि ये मुकदमे एक जुडिशियल प्रोसेस में थे, तो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था, तो उस दौरान में मैंने कुछ मुनासिब नहीं समझा कि ये अभी वक्त आएगा और अल्लाह ये वक्त लाएगा। जब ये वक्त आएगा तब ये अल्लाह ने चाहा तो ये सबके मुंह काले होंगे। और ये आज ये वक्त आया कि मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है और हर तरह से मेरे ऊपर जो लांछन लगाए गए थे, जो बदनामी के दाग जो लगाए गए थे, जिसके चलते मुझे, इस आरोपों के चलते मुझे वहां पे झेलना पड़ा ट्रिब्यूनल के अंदर। जिन जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, मैंने पहले बताया आपको, मैंने उनको अपने ऊपर जो किए गए जुल्म, जाहिरी बातिनी जो भी जुल्म मुझ पर ढाए गए, चाहे बदनामी के नाम से, चाहे गीबत के नाम से, चाहे चुगली के नाम से, चाहे जिल्लत के नाम से, जो भी मेरे खिलाफ जो बदनामी की गई या कराई गई, उन सबको मैंने अल्लाह के हवाले किया, उनको सुपुर्द कर दिया। अल्लाह उनका हिसाब लेगा, अल्लाह उनका बदला लेगा, यहां नहीं लेगा तो आखिरत में लेगा। और मैंने देखा है मेरे सामने जितने भी जो अनासिर इस तरह से उठ के आए, अल्लाह ने उनको जलील व ख्वार किया है, उन्हें ढेर किया है। ऐसे कई हादसे बने, कई वाकये बने मेरे सामने कि मेरे सामने जो जिन लोगों ने भी गलत तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश की है, मैंने हमेशा
मेरा जो ये मामूल है कि मैं अल्लाह की जात के ऊपर इतना तवक्कुल रखता हूँ, इतना ऐनुल यकीन रखता हूँ कि मेरे खुदा से मुझे यकीन है कि जिसने भी मुझे जलील करने की, मुझे परेशान करने की, मेरे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, अल्लाह ने उसका बेहतरीन बदला लिया है। और अल्लाह से यही उम्मीद रखता हूँ कि जिन लोगों ने भी ज़ाहिरी बातिनी तौर पे मुझे परेशान किया है, उन लोगों को मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। बस मेरा ये ऐनुल यकीन है।